हेलो। आज हम एक चीज शॉर्ट स्टोरी देखेंगे, अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। ये कहानी है बायोग्राफिकल पीस, मतलब हम कह सकते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की बचपन की, जो बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट थे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे आइंस्टाइन ने रोट लर्निंग, मतलब रटने वाली जो सिस्टम है एजुकेशन को, उसके खिलाफ अपनी डिसएग्रीमेंट बताई है। कि कैसे उनके हिस्ट्री टीचर रोट लर्निंग को फोकस करते हैं और वो इस चीज़ से बिल्कुल भी एग्री नहीं होते और वो चाहते हैं इस तरह के एजुकेशन को छोड़ना। और फाइनली जब वो स्कूल से निकलते हैं, मतलब उनको निकाल दिया जाता है, तो वो बहुत खुश होते हैं। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले कैरेक्टर्स देखेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये उनके स्कूल डेज की कहानी है। दूसरा है मिस्टर ब्राउन, जो हिस्ट्री टीचर हैं और ये जो रोट लर्निंग होता है, मतलब रटने की प्रथा एजुकेशन सिस्टम में, इसमें बहुत बिलीव करते हैं। यूरी आइंस्टाइन का बहुत ही अच्छा फ्रेंड होता है और बहुत ही हेल्पफुल है। एल्सा, जो आइंस्टाइन की कजिन है और उसको एडवाइस करती हैं कि किस तरह से वो सक्सेसफुल हो जाएगा, स्कूल में पास हो जाएगा। डॉक्टर अर्नस्ट व्हील, ये नए मतलब न्यूली क्वालिफाइड डॉक्टर, जो आइंस्टाइन की सिचुएशन को समझते हैं और उनको मेडिकल सर्टिफिकेट दे देते हैं जो आइंस्टाइन को चाहिए होता है। मिस्टर कोच, जो हैं मैथ टीचर आइंस्टाइन के और बहुत ही अच्छे से आइंस्टाइन को समझते हैं, उनके जीनियस लेवल को समझते हैं। हेड टीचर, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं स्कूल के और डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं वो आइंस्टाइन के खिलाफ। तो शुरू करते हैं हम हमारी कहानी। आइंस्टाइन का जो एक्सपीरियंस है, कहाँ से स्टोरी शुरू होती है, तो वहाँ मतलब स्टोरी बताते हैं कि हिस्ट्री टीचर जो हैं वो आइंस्टाइन से पूछते हैं कि बताओ कि प्रूशियन ने फ्रेंच आर्मी को वाटरलू में कब डिफीट किया था, कौन से ईयर में। तो आइंस्टाइन फ्रैंकली मना कर देते हैं कि उनको नहीं पता, वो भूल गए हैं। और वो इस तरह की लर्निंग, मतलब उनसे डेट से ये सब याद नहीं होता है। तो ये चीज़ सुन के जो हिस्ट्री टीचर हैं बड़े उनको स्ट्रेंज लगता है और वो आइंस्टाइन की इन चीज़ों को, लर्निंग फैक्ट्स जो कहते हैं कि मुझे याद नहीं होता, तो वो नहीं मानते हैं। क्योंकि आइंस्टाइन का कहना था कि फैक्ट्स जो हैं वो एजुकेशन नहीं है, आप वो तो बुक्स में से देख के कर सकते हैं। उनका मानना था कि आइडियाज़ जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फैक्ट्स से। तो टीचर उनसे कहता है, अच्छा ठीक है, तो तुम बताओ कि तुम्हारी थियरी ऑफ एजुकेशन क्या है। तो आइंस्टाइन कहते हैं उनको कि वो इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, कितने सोल्जर्स मरे। वो जानना चाहते हैं रीज़न, कि आखिर क्यों सोल्जर्स एक दूसरे को मार रहे थे। तो इस तरह की बात वो बताते हैं। जब ये बात सुनते हैं तो आइंस्टाइन को क्या डांट पड़ती है, क्योंकि हिस्ट्री टीचर गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहते हो, तुम अपने फादर की मनी वेस्ट कर रहे हो। और वो आइंस्टाइन के जो व्यू हैं एजुकेशन में, उसको बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं। और साथ में वो आइंस्टाइन को पनिश करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें एक्स्ट्रा पीरियड जो है क्लास स्कूल में, वहाँ रुकना होगा। साथ में वो ये भी बोलते हैं कि तुम तो स्कूल के लिए डिसग्रेस हो, मतलब कलंक हो। एक स्कूल वाले तुमसे अशेमफुल हैं, मतलब बहुत शर्मिंदा हैं तुम हो यहाँ पर। और टीचर उसको सजेस्ट भी करते हैं कि तुम अपने फादर को लेके आओ और उनको कहो कि वो यहाँ से ले जाएं। अब बात यह है कि इन सब चीज़ों से वो दूर भी नहीं भाग सकते थे। साथ साथ में आइंस्टाइन को जो है ना, जहाँ रहते थे वो, मतलब उनकी लाइफ बहुत ही मिजरेबल थी। उनके फादर जो है वो चाहते थे कि उनके फादर उनको लिए जाए, लेकिन वो बहुत रिच नहीं थे और वो एक पुअरेस्ट एरिया है जो म्यूनिच में, जर्मनी के, वहाँ रहते थे। उनको वायोलेंस से बड़ी ही दिक्कत थी, क्योंकि वो जहाँ रहते थे वहाँ बहुत वायलेंस होता था और वहाँ बिल्कुल भी कंफर्ट फील नहीं करते थे। उनकी जो लैंड लेडी है वो अपने बच्चों को पीटती थी रेगुलरली, और एवरी सैटरडे जब उसका हस्बैंड आता था जो ड्रंकर्ड है, वो उसको पीटता था। तो इन सब चीज़ों से बहुत अनकंफर्टेबल रहते थे आइंस्टाइन। उनको सिर्फ एक ही चीज़ कंफर्ट करती थी, वो थी वायोलिन बजाना। लेकिन उसको भी लैंड लेडी आके रोक देती थी कि ये साउंड जो है डिस्टर्ब करता है, तो उससे बहुत बुरा लगता था। आइंस्टाइन अपना जो दर्द है वो यूरी को बताते हैं, जो उसका एकमात्र फ्रेंड है म्यूनिच में।
यूरी उसको कन्विंस करता है कि एटलीस्ट तुम लकी हो यार कि तुम्हारे पास एक रूम है। यूरी बोलता है उसको कि वो जहाँ रूम शेयर वो रहता है, वहाँ रूम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं, वो तो बिल्कुल भी सिविलाइज लोग नहीं हैं, वो एक दूसरे से बहुत लड़ते हैं। और लास्ट वीक ही एक स्टूडेंट की डेथ हो गई और अथॉरिटीज़ ने कोई एक्शन नहीं लिया, बस इतना कहा कि कोई भी फाइट्स ना करे। तो आइंस्टाइन जब ये सुनते हैं तो बहुत ही डिस्गस्ट फील करते हैं। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद उनकी एक फ्रेंड आती है, वो सॉरी कज़िन आती है एल्सा मिलने। तो आइंस्टाइन उससे कहते हैं कि उसको नहीं लगता है कि वो पास कर पाएगा एग्ज़ाम और उसके स्कूल डिप्लोमा में। तो एल्सा उसको कहती है, मतलब उसको काउंसलिंग करती है। एल्सा यहाँ ओकेजनली आती है वैसे मिलने सिर्फ आइंस्टाइन को, वैसे वो बर्लिन में रहती है जहाँ उसके फादर एक बिजनेसमैन है। तो उसको वो काउंसिल करती है कि वो ऐसे बहुत सारे लड़कों को जानती है जो आइंस्टाइन से भी ज़्यादा स्टूपिड हैं और फिर भी वो पास हो जाते हैं। वो उसको बताती है कि तुम्हें मतलब कि थोड़ा पढ़ने का, याद रखने का। तो आइंस्टाइन मजबूरी बताता है अपनी कि बोले यही तो मेरी दिक्कत है कि मुझसे डेट्स, मतलब मैं लर्न नहीं कर पाता हूँ चीज़ें, और उसको ये सब बाय हार्ट उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो अपने साथ एक बुक रखता है जियोलॉजी की, हालांकि वो डिप्लोमा के जो कर रहा है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो रखता है क्योंकि वो उसको पसंद है। ये बुक साइंस की है और उसके स्कूल में उससे कोई लेना देना नहीं। एक साइंस है वो उसको कंफर्ट करता है और दूसरा है वायोलिन जो उसकी लैंडलेडी हमेशा रोक देती है उसको। आइंस्टाइन परेशान होके एक प्लान बनाता है कि कैसे स्कूल से बाहर जाया जाए। तो वो सोचता है कि अगर म्यूनिच में, मतलब वो टाइम वेस्ट कर रहा है, अपने फादर की मनी वेस्ट कर रहा है, तो उसको एक आइडिया आता है, यूरी से मिलता है और उससे कहता है कि कोई डॉक्टर को जानते हो तुम जो मुझे सर्टी दे सके, मेडिकल सर्टी, कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और मुझे स्कूल से कुछ दिनों के लिए दूर रहना चाहिए। यूरी तो उसको समझाता है कि जो है डॉक्टर नहीं मानेंगे इस चीज़ को कि तुम जो कहना चाहते हो। फिर भी आइंस्टाइन कहता है उसको कि ऐसा है तो वो रियल ब्रेकडाउन तक की नौबत आ सकती है उसकी, क्योंकि वो बहुत फ्रस्ट्रेट है। तो वो सोचता है कि ओके ठीक है, कुछ प्लान करते हैं। और तब जो है यूरी का एक फ्रेंड है जो रिसेंटली क्वालिफाइड करता है डॉक्टरी, और डॉक्टर अर्नस्ट वेल, वो बताता है यूरी एक्चुअली आइंस्टाइन को कहता है कि जब तुम उनको पास जाओ तो डिसीव मत करना, उनको के साथ जो भी है टू बी फ्रैंक और ऑनेस्ट बात करना। आइंस्टाइन जाता है डॉक्टर अर्नस्ट के पास नेक्स्ट डे और सब अपनी बात बताता है। तो डॉक्टर अर्नेस्ट कहते हैं कि यूरी ने उसको बताया है उसकी प्रॉब्लम क्या है। और जब आइंस्टाइन जब ये चीज़ें बताता है कि अपना प्लान, कि वो मिलान जाना चाहता है, वहाँ पढ़ना चाहता है, तो डॉक्टर अर्नेस्ट उसको समझते हैं और उसको मेडिकल सर्टी दे देते हैं कि ये जो है आइंस्टाइन नर्वस ब्रेकडाउन से सफ़र कर रहा है और उसको 6 मंथ तक कम से कम स्कूल से दूर रहना पड़ेगा। तो इसके लिए आइंस्टाइन थैंक करता है और कहता है कि मैं क्या आपको फ़ीस चार्ज करूं। तो वो बस इतना कहता है कि तुम्हारा यूरी बहुत अच्छा दोस्त है, उसको एक मील पे लेके जाओ, लंच या डिनर पे। तो उसके बाद में वो जाता है मिलने, मतलब यूरी को मील पे लेके जाता है, हालांकि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। फिर आइंस्टाइन जो है साथ साथ में जब मिलने जाता है तो यूरी उसको सजेस्ट करता है कि तुम स्कूल से जब जाओगे यहाँ से परमानेंटली छोड़ के, तो बेहतर है तुम मैथ टीचर जो है मिस्टर कोच, उनसे मिलो, उनका रेफरेंस लेटर लो कि तुम मैथ्स में बहुत जीनियस हो ही, तो अपनी मिलान जाके आगे की स्टडी मैथ से कर सको। वो ये चीज़ से आइंस्टाइन समझता है इस चीज़ को। और जब स्कूल में जाने से पहले वो मिस्टर कोच से मिलता है, हेडमास्टर से मिलने से पहले, और मिस्टर कोच उसको रियली समझते हैं, एडमायर करते हैं, क्योंकि इतना जीनियस स्टूडेंट उनकी लाइफ में उन्हें पहली बार मिला था। वो कहते भी हैं कि तुम बहुत आगे बढ़ोगे और शायद इतना ज़्यादा कि मुझे भी जो चीज़ें नहीं आती वो तुम अचीव करोगे। ये चीज़ सुन के आइंस्टाइन को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है और अच्छा लगता है। लेकिन उसके बाद वो प्लान करता है कि हेड टीचर से मिलने जाए, पर जाने से पहले ही उसको क्या होता है कि वो इससे पहले कि वो मेडिकल सर्टी अपना दे जाके, उसको हेड टीचर से समन मिलता है, हेड टीचर की ऑफिस से समन मिलता है। तो जब वो जाता है वहाँ मिलने हेड टीचर से, तो हेड टीचर उसको बताते हैं कि उसको स्कूल से निकाला जा रहा है और उसको तुरंत ही स्कूल छोड़ देनी चाहिए।
तब आइंस्टाइन जानना चाहता है रीज़न, तो हेड टीचर उसको बताते हैं कि जो उसकी प्रेजेंस है वो पूरी क्लास को डिस्टर्ब करती है और उसकी वजह से बाकी बच्चों की टीचिंग बराबर नहीं हो पाती है। जब ये चीज़ सुनते हैं तो आइंस्टाइन को थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन वो नहीं चाहते हैं, मतलब उसको ऐसा लगता है कि उसने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है। और दूसरा ये कि उसने मेडिकल सर्टिफिकेट लेने के लिए भी एफर्ट किए हैं। आइंस्टाइन का मन तो होता है कि वो हेड टीचर को कहे कि वो क्या सोचता है स्कूल के बारे में, टीचर्स के बारे में, पर पता नहीं क्यों वो अपने आप को रोक देता है। लेकिन उसको बिल्कुल भी अशेम्ड फील नहीं हो रहा है कि उसको स्कूल से निकाला गया है, और वो अपना जो हेड है एकदम हाई करके वॉक करते हुए जाता है। वो किसी से भी गुड बाय नहीं कहता है, ना ही टीचर से, ना स्टूडेंट से, ना ही जाते समय गेट बंद करता है और खुशी में जा रहा है। वो सिर्फ एक ही पर्सन से मिलता है जाते समय, वो यूरी, जो उसको गुड लक विश करता है और कहता है कि मिलान में एकदम हैप्पी तरीके से अपनी आगे की स्टडी और अपनी आगे की लाइफ को जिए। और क्योंकि मिलान जो है बहुत ही फेमस और वंडरफुल प्लेस भी है, और इस तरह से आइंस्टाइन जो है अपने स्कूल से चले जाते हैं। और फिर भी हम देखते हैं कि कैसे आइंस्टाइन ने अपना जो इंटरेस्ट था उसमें किस लेवल की अचीवमेंट हासिल की है। कहीं ना कहीं एक एजुकेशन का जो ओल्ड पैटर्न है उस पर ये सटायर भी है। आई होप आइंस्टाइन की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बेल भी प्रेस करें, जिससे आपको फर्दर सभी वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।